दोस्तों एक बार इस ट्रक को देखो, यहाँ पर इसके साइलेंसर से धुआं ही नहीं बल्कि आग भी निकलती है, क्योंकि इसके अंदर यूएस नेवी के प्राट और इसी के साथ साथ विटनी जेट इंजन लगाए हुए हैं। और इसके बाद में 36,000 हॉर्स पावर का एक ऐसा पावरफुल ट्रक बन जाता है जिसका नाम इन्होंने रखा है शॉकवेव जेट ट्रक, जो कि कुछ ही सेकंड के अंदर 605 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जनरेट कर सकता है। दरअसल इसको एयर शो के अंदर लाया गया था। एयर शो के अंदर प्लेन उड़ते हैं, लेकिन इसको भी लाया गया क्योंकि इसके अंदर प्लेन का इंजन लगा हुआ था और यही एक शो स्टॉपर बना उस एयर शो का, जो कि फ्लोरिडा के अंदर हुआ था। दोस्तों अब तक हमको ऐसा लग रहा था कि एप्पल वर्सेस जो एपिक गेम्स की बैटल चल रही थी कई सालों से, उसमें एपिक गेम्स जीत गया है। उनकी फोर्टनाइट गेम को उन्होंने हटा दिया था क्योंकि उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड निकाल दिया था, मतलब खुद का ही पेमेंट मेथड यूज करने लग गए थे, जिसके बाद में उनको किक आउट कर दिया एप्पल वालों ने। लेकिन इसके बाद में कोर्ट ने डिसीजन ये दे दिया कि भैया अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड भी होने चाहिए एप्लीकेशंस के अंदर, गेम्स के अंदर। ऐसे मोनोपोली नहीं चलेगी एप्पल की। तो यहाँ पर इससे एप्पल हार गया, एपिक गेम्स जीत गया। लेकिन यहाँ पर एप्पल ने कहा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उन्होंने एपिक गेम्स की फोर्टनाइट को परमानेंटली बैन कर दिया अपने ऐप स्टोर से। वो तब तक नहीं आ सकते जब तक इन दोनों की ये अलग से जो बैटल चल रही है ना, ये अलग है। वो अलग थी अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड की, ये अलग चल रही है क्योंकि यहाँ पर एपिक गेम्स की फोर्टनाइट ने टर्म्स एंड कंडीशन को वॉयलेट किया है, जिसके बाद में उनकी कंडीशंस के अंदर तो यही रहता है कि हम टर्मिनेट कर देते हैं, हम डिलीट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, हम हटा देते हैं। तो वहाँ तो एप्पल बिल्कुल सही जा रहा है और एप्पल के हिसाब से अब वो फोर्टनाइट को कभी भी नहीं आने देगा अपने ऐप स्टोर के अंदर। तो यहाँ पर तो इनकी एक अलग लीगल बैटल चलेगी, ये भी अपने ही रास्ते। तो यहाँ पर बैटल अभी बाकी है। हाँ ठीक है, अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड आएंगे अब ऐप स्टोर के ऊपर, जितनी भी एप्लीकेशन होगी, जितनी भी गेम्स होगी, लेकिन यहाँ पर फोर्टनाइट को जगह नहीं मिलेगी ऐप स्टोर के अंदर। लेकिन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसी कहावत सुनी है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के ऐप स्टोर ने और इसी के साथ साथ अमेज़न के ऐप स्टोर ने जगह दी है फोर्टनाइट को, जिससे कि वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसको गेम खेलने वाले लोग। सो यहाँ पर एपिक गेम्स के इतने तो मज़े हैं कि उनको, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का भी अलग ही चल रहा था एप्पल के साथ में। तो देखो अब आगे क्या होता है। दोस्तों चाइना के अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू चल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने फैक्ट्री तक बंद कर दी है कि भैया इनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो बाकियों के लिए क्या बचेगा। इसी के साथ साथ कई जगहों पर उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल तक की लाइटें बंद कर दी, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक का ट्रैफिक जाम भी हुआ। पता नहीं इसके पीछे किसका दिमाग रहा होगा। इसी के साथ साथ लोगों को कहा गया कि एसी चलाना बंद कर दो, गीज़र चलाना बंद कर दो, हीटर चलाना बंद कर दो, यहाँ तक कि बल्ब भी जलाना बंद कर दो, सूरज की रोशनी से काम चला लो। लिफ्ट तक वहां पर नहीं चलवा रहे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनको बचानी है, और मतलब सीढ़ियों पे भी पैदल ही जा रहे हैं फिर लोग। और इलेक्ट्रिसिटी के रेट शायद इसकी वजह से हाई भी होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का वहां पे थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, जिसकी वजह से भैया लोग इलेक्ट्रिसिटी को तरस रहे हैं। और कई सारी इंडस्ट्री वहाँ पे रुकी पड़ी है, ठपसी हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनको उतनी प्रोवाइड की नहीं जा रही जितनी उन्हें चाहिए, और कईयों की बंद ही कर दी गई है बिल्कुल। तो बत्ती गुल हो गई है चाइना की। दोस्तों हम सभी लोग कभी ना कभी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते भी रहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि दोस्तों के अंदर चैलेंज भी लग जाता है कि इतने मिनट के अंदर पी के दिखा, ये पूरी बोतल पी के दिखा। दरअसल चाइना के बीजिंग के अंदर एक बंदे ने 2 लीटर की कोका कोला की बोतल ली, उसके साथ में भी चैलेंज लग गया कि भैया ये पी के दिखा इतने मिनट में। तो उसने 1.5 लीटर कोका कोला पी डाली कुछ मिनट के अंदर, जिसके बाद में उसको 6 घंटे तक दिक्कत रही। दरअसल उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैस बिल्डअप हो गई और उस गैस की वजह से उसके लीवर को जो प्रॉपर ऑक्सीजन चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। तो इस ऑर्गन को ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो इन द एंड मर गया बीजिंग के किसी हॉस्पिटल के अंदर। तो इस तरीके के चैलेंज को थोड़ा सा अपने से दूर रखो और किसी और को भी मत करने दो, क्योंकि सुनने में आता है कि किसी बंदे ने इतने मिनट में पेप्सी पी ली। और आपने एक शो भी देखा होगा, शायद पाकिस्तान के अंदर हुआ था, जिसमें सीधा पिला देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं हाँ तुम चैलेंज जीत गए। तो भैया जान जा सकती है इससे। इसका जो पानी है वो खत्म हो गया था 7 सेकंड में, बोतल मैंने बाद में निकाली है मुंह से। दोस्तों सन 1900 से लेकर अब तक बहुत सी चीजें बदल चुकी है। ग्लोबल वार्मिंग ले लो, टेम्परेचर चेंज ले लो, जंगल की कटाई ले लो, या फिर खेती बाड़ी के इलाके को कम होता हुआ देख लो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आने वाला वक्त कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरीके से चिड़ियाघर के अंदर हम जानवर देखने जाते हैं ना,
शायद एक ऐसी ही चीज़ बनाई जाएगी जिसमें हम जंगल देखने जाया करेंगे। कुछ ऐसा ही कहा गया रिसर्चर्स द्वारा। करीबन 2500 के वक्त में पृथ्वी कुछ इस तरीके की दिखेगी। यहाँ पर सिर्फ एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर सारी चीज़ें कैलकुलेट कर यही बताया कि सन 2500 के अंदर दुनिया हमारी कुछ इस तरीके की दिखेगी, अगर हमने 2100 से पहले ही फैसले लेने शुरू नहीं किए इस ग्लोबल वार्मिंग को लेकर और तरह तरह की चीज़ों के लेके और पॉपुलेशन वगैरह को भी लेके, क्योंकि उसकी वजह से भी हमारा जो जंगल है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ भी घर बन रहे हैं। फिर इस तरीके की चीज़ें होने की वजह से हर चीज़ कम होती जा रही है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना। माफ करो, 2 दिन बाद मेरी बेटी की बारात आने वाली है, घर में सारे मेहमान आ गए हैं। करना देखिए बहस के करीब 15 मिनट निकल चुके हैं, मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड बोलने के लिए। करना तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। अबे साले